वेलकम ऑल माय स्टूडेंट्स। पिछले क्लास से ही इन्फिनेटिव स्टार्ट है और आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हमने देखा था इन्फिनेटिव के दो काइंड्स होते हैं। पहला सिंपल इन्फिनेटिव जो कि पिछले ही वीडियो में कवर हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे जीरेंडियल इन्फिनेटिव। तो जैसा कि इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो हमने दिया था कि जीरेंडियल इन्फिनेटिव क्या होता है। हमने बताया था आपको कि जीरेंडियल इन्फिनेटिव सेंटेंस में एक एडजेक्टिव की तरह या एक एडवर्ब की तरह आता है। आइए इसी को हम देख लेते हैं। जीरेंडियल इन्फिनेटिव वर्क्स एज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इन अ सेंटेंस। यही चीज़ लिखा हुआ है जो हमने तब आपको बताया था कि जीरेंडियल इन्फिनेटिव किसी भी सेंटेंस में एक एडजेक्टिव की तरह जो कि किसी नाउन को क्वालिफाई करता है आता है, या फिर एडवर्ब की तरह जो कि किसी वर्ब की या एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, उसकी तरह आता है। तो आइए इसी चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझें। तो सबसे पहले हम एडजेक्टिव वाले एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें इन्फिनेटिव एक एडजेक्टिव की तरह आया होगा। तो अच्छा, एक बेसिक सेंटेंस देख लीजिए। आई हैव अ रेड शर्ट। मेरे पास एक लाल शर्ट है। इसमें आप देखिए कि जो एक वर्ड आया हुआ है रेड, इस शब्द को क्वालिफाई कर रहा है। ये एक नाउन है। जो नाउन को क्वालिफाई करता है वह एडजेक्टिव होता है। तो ये क्लियर है कि ये जो रेड है एक एडजेक्टिव है और शर्ट के बारे में समथिंग ऐड कर रहा है, थोड़ी सी नॉलेज दे रहा है कि शर्ट कैसी है। अगर इसको हम इरेज कर दें तो आप नहीं जान पाएंगे कि शर्ट कैसी है। ये आया, इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया, इसको थोड़ा सा क्वालिफाई किया, तो ये इसको हम कहेंगे कि एडजेक्टिव है। इसी तरह इन्फिनेटिव भी आइए देखें। आई हैव नो टाइम टू प्ले। इसमें टाइम एक नाउन की तरह आया है और नाउन को ही क्वालिफाई करने के लिए ये इन्फिनेटिव आया है। ठीक, अगर इसको हम इरेज कर दें, हम बोले आई हैव नो टाइम, तो आप नहीं जान पाएंगे कि किस चीज़ के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास खाने के लिए टाइम नहीं है कि कहीं जाने के लिए है, क्लियर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये इन्फिनेटिव आया तो ये क्लियर हो गया कि ये टाइम किस चीज़ के लिए नहीं है, खेलने के लिए नहीं है। टाइम को ये थोड़ा सा क्वालिफाई किया कि ये टाइम मेरे पास खेलने के लिए नहीं है। तो क्योंकि टाइम नाउन है और ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव हुआ, सीधी सी बात है। ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। हियर इज अ हाउस टू लेट। लेट मीन्स होता है किराए पे देना, कमरा किराए पे देना। तो अगर इसको हम इरेज कर दें, ये जो इन्फिनेटिव आया है इसको इरेज कर दें और बोले हियर अ हाउस, यहाँ एक घर है। तो घर रहने के लिए है कि बेचने के लिए है, ये कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन जैसे ही टू लेट आया, इसको तुरंत क्वालिफाई कर दिया, इसके बारे में समथिंग ऐड कर दिया, थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया, तो हम जान गए कि ये एडजेक्टिव है। क्योंकि अगर ये नाउन है और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव ही हुआ। ठीक, इस तरह आप देख रहे हैं कि इन्फिनेटिव एक एडजेक्टिव की तरह आ रहा है। यहाँ हमने लिखा हुआ है कि जब इन्फिनेटिव एक एडजेक्टिव की तरह आता है या एक एडवर्ब की तरह आता है तो उसका हिंदी उच्चारण क्या होता है? के लिए होता है। दोनों में देख लीजिए। आई हैव नो टाइम टू प्ले, मेरे पास समय नहीं है खेलने के लिए। के लिए हिंदी उच्चारण में आया तो के लिए आता है। और पिछले वाले में हमने बताया था कि जब सिंपल इन्फिनेटिव होता है तब न का उच्चारण होता है। ठीक, और अब ये के लिए का उच्चारण होगा जब यह एक एडजेक्टिव की तरह आएगा। ओके, एडवर्ब की तरह कैसे आता है देख लीजिए। एडवर्ब के कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं, आइए इनको पहले देख लें। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। इसमें जो फास्ट है यही एडवर्ब है। आप जान रहे होंगे कि ये एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये रन को मॉडिफाई कर रहा है या क्वालिफाई कर रहा है। अगर सिर्फ इतना ही रहे, फास्ट को इरेज कर दीजिए। ही रन्स, वह दौड़ता है। स्लो दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है, मीडियम दौड़ता है, कुछ नहीं पता। जैसे ही ये आया तो दौड़ने की जो स्पीड थी वो बता दिया। तो यानी कि ये शब्द रन को मॉडिफाई किया या क्वालिफाई किया। क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब को जो शब्द मॉडिफाई या क्वालिफाई करे वह एडवर्ब होता है। तो ये एडवर्ब है, ये प्रूफ हो गया। सेकंड सेंटेंस में भी देख लीजिए। ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है। अभी तक था तेज दौड़ता है, लेकिन एक वर्ड और आया, बताया कि सिर्फ तेज नहीं दौड़ता, बहुत तेज दौड़ता है। तो ये भी
इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो ये भी एक एडवर्ब है, इसमें दो एडवर्ब आए हुए हैं, वेरी भी है, फास्ट भी है। ठीक, इसी चीज को आइए इन्फिनेटिव के थ्रू हम अप्लाई करते हैं। ये वाला एग्जांपल देखिए, वी ईट टू लिव, हम खाते हैं जीने के लिए। इसमें इन्फिनेटिव आपको दिख रहा होगा टू लिव। ठीक, अगर इस इन्फिनेटिव को हम इरेज करके और इस सेंटेंस को पढ़ें, वी ईट, हम खाते हैं, क्यों खाते हैं? अब ये नहीं पता क्यों खाते हैं, मोटे होने के लिए या पतले होने के लिए या किस चीज़ के लिए खाते हैं, ये क्लियर नहीं है। लेकिन जैसे ही ये आया, ये बता दिया कि भाई हम खाते हैं जीने के लिए। अगर हम अपनी बात करें या मैं अपनी बात करूं और मैं कहूं कि मैं खाता हूं, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि मैं किस लिए खाता हूं। लेकिन जैसे ही इस शब्द को हम ऐड कर दें तो आप तुरंत जान जाएंगे कि मैं जीने के लिए ही खाता हूं, उससे कम ज़्यादा नहीं खाता, सिर्फ जी पाऊँ इतना ही खाता हूं। ये वर्ड आया और इसके लिमिटेशन को फिक्स कर दिया। तो ये, क्योंकि ये एक वर्ब है और वर्ब को ये शब्द क्वालिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब हुआ। तो ये प्रूफ हो गया कि टू लिव एक एडवर्ब है, एक इन्फिनेटिव की तरह प्रयोग हुआ है इसमें। देखिए, आई केम हियर टू बरी सीजर, ये लाइन जूलियस सीजर से है, जो शेक्सपियर का एक प्ले है, उसी से ये लाइन है। तो देखिए, आई केम हियर टू बरी सीजर, मैं यहाँ आया हूँ सीजर को दफनाने के लिए। ठीक, इसमें देखिए टू बरी जो है एक इन्फिनेटिव है, और ये जो केम है इसके बारे में बता रहा है कि मैं आया हूँ, तो उद्देश्य क्या है आने का? सीजर को दफनाना। और बेसिकली जब इन्फिनेटिव एक एडवर्ब की तरह आता है तो वो हमेशा उद्देश्य ही बताता है, पर्पस या एम बताता है। तो यहाँ भी वही चीज़ आपको दिख रहा है, मैं यहाँ आया हूँ, उद्देश्य क्या है? सीजर को दफनाना। इसको इरेज कर दें, आने का कारण नहीं पता चलेगा। अगर हम इतना ही बोलें, आई केम हियर सीजर, मैं यहाँ आया हूँ सीजर, या सीजर ना भी बोलें, मैं यहाँ आया हूँ, आने का कोई कारण नहीं पता चला। लेकिन जैसे ही आया कि बरी, तो पता चल गया कि आने का कारण क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में, द बॉय आर एंग्सियस टू लर्न, बच्चे परेशान हैं सीखने के लिए या उत्सुक हैं सीखने के लिए। तो इसमें भी देखिए, ये जो टू लर्न है एक एडवर्ब की तरह आया है। तो इस तरह इन्फिनेटिव एक एडजेक्टिव की तरह या एक एडवर्ब की तरह सेंटेंसेस में आते हैं। सिंपल इन्फिनेटिव में आपने नाउन की तरह कैसे आते हैं देख लिया है। तो अगर वो वीडियो ना देखा हो आपने, तो उसको जाके जरूर देखें, ताकि ये वाला आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आइए इन्फिनेटिव के फॉर्म्स देख लेते हैं। इन्फिनेटिव एक्टिव में भी यूज़ होता है और पैसिव में भी यूज़ होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए एक वर्ब हमने लिया लव, इसके पहले हमने ऐड किया टू, तो ये बन गया इन्फिनेटिव। अब ये एक्टिव फॉर्म में है, यहाँ जो चार्ट बना हुआ है इसके थ्रू आप समझ पाएंगे। देखिए, अब इसका मतलब है प्रेम करना। अब अगर इसके पैसिव फॉर्म की बात की जाए, जब भी ये पैसिव फॉर्म में यूज होगा तब इसके बीच में लग जाता है बी और ये हो जाता है थर्ड फॉर्म। जैसे देखिए, ये इसका पैसिव ये है। अब ये हो गया टू बी लव्ड, प्रेम किया जाना। इसका हिंदी देखिए तो है प्रेम करना, और इसका होगा प्रेम किया जाना। ठीक, ये था प्रेजेंट फॉर्म, यानी इन्फिनेटिव का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वो इसी तरह से होता है, टू लव, टू बी लव। टू लव एक्टिव में और टू बी लव पैसिव में। आइए इसके परफेक्ट फॉर्म को देख लेते हैं। टू हैव लव्ड, प्रेम कर चुकना, इसकी हिंदी होगी प्रेम कर चुकना। और अगर इसके पैसिव की बात की जाए तो होगा टू हैव बीन लव्ड, प्रेम किया जा चुकना। ओके, इसका होगा प्रेम किया जा चुकना। तो ये था इन्फिनेटिव का एक्टिव पैसिव फॉर्म। जब एक्टिव में यूज होगा तो कैसे होगा, जब पैसिव में होगा तो कैसे होगा, ये आपने देखा इसके एक्टिव पैसिव फॉर्म को। ओके, वीडियो अगर आपके काम का हो और थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़े रहिए ताकि आपका ग्रामर इम्प्रूव हो जाए। ओके, तो अगले क्लास में मिलते हैं इन्फिनेटिव पार्ट 3 के साथ, जिसमें हम वेयर इन्फिनेटिव डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन बाय।